हेलो स्टूडेंट्स। आज हम सीखेंगे कि कंपाउंड एंगल्स क्या हैं और उनके लिए हम फॉर्मूलाज कौन से यूज करते हैं। दो और दो से ज्यादा एंगल्स का जो सम है वो कंपाउंड एंगल्स कहलाता है, जैसे कि a प्लस माइनस बी, a माइनस बी प्लस सी, दीज आर कंपाउंड एंगल्स। तो इसके लिए जो हम फॉर्मूलाज यूज करते हैं उन्हें हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फॉर्मूलाज भी कहते हैं। जैसे साइन a प्लस बी क्या है? साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। साइन a माइनस बी क्या है? साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। सेम फॉर्मूला है, हमने प्लस की जगह सिर्फ माइनस लगाया। कॉस a प्लस बी क्या है? कॉस a प्लस बी में हमारे पास कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b। कॉस वाले फॉर्मूले को ध्यान से देखो, यहाँ पे दोनों कॉस की टर्म्स इकट्ठी हैं और दोनों साइन की टर्म्स इकट्ठी हैं, प्लस की जगह हमारे पास माइनस साइन है। कॉस a माइनस बी में कॉस a कॉस b प्लस साइन a साइन b, तो यहाँ माइनस की जगह हमारे पास प्लस साइन है। तो लेट अस सी फॉर्मूला फॉर tan a प्लस b। tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b, ये tan a प्लस b के लिए फॉर्मूला है। tan a माइनस b क्या होगा? आपको कुछ नहीं करना, प्लस और माइनस को इंटरचेंज कर देना है। जहां प्लस है वहां माइनस लगा दो और जहां माइनस है वहां प्लस लगा दो। सिमिलरली cot a प्लस b में cot a cot b माइनस 1 cot b प्लस cot a। बट जब मैं cot a माइनस b लिखूंगी तो मेरा सेम फॉर्मूला रहेगा, माइनस की जगह आई हैव प्लस एंड प्लस की जगह आई हैव माइनस। यहाँ पर हम cot a प्लस cot b भी लिख सकते हैं, बट जस्ट टू मेक अ सिमिलैरिटी, यहाँ पर देखो cot b प्लस cot a है तो यहाँ cot b माइनस cot a है, तो इसे लर्न करने में इजी हो जाता है, इसलिए हम यहाँ पर cot b प्लस cot a लिखते हैं। तो लेट अस सॉल्व सम क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 3.3। In question number 1, I have sin square pi by 6 plus cos square pi by 3 minus tan square pi by 4 is equal to minus half. So let us take left hand side. This is equal to sin square pi by 6 plus cos square pi by 3 minus tan square pi by 4. अब यहाँ पर बच्चे ज्यादातर कंफर्टेबल होते हैं डिग्रीज में, तो फर्स्ट क्वेश्चन में मैं इसे डिग्रीज में कन्वर्ट कर रही हूँ, बट आपको रेडियंस में भी कंफर्टेबल होना सीखना है। तो दिस इज साइन स्क्वायर 30 डिग्रीज प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्रीज माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्रीज। एंड ये वैल्यूज तो आपको क्लास 10 से ही पता है। दिस इज हाफ का स्क्वायर प्लस दिस इज अगेन हाफ का स्क्वायर एंड दिस इज माइनस 1 which is equal to 1 by 4 plus 1 by 4 minus 1. This is 1 by 2 minus 1. This is equal to minus half and this is equal to right hand side. तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। लेट अस सी सेकंड क्वेश्चन। यहाँ पे आपके पास है 2 sin square pi by 6 plus cosec square 7 pi by 6 and cos square pi by 3। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे क्या करते हैं, 2 sin pi by 6, sin 30 डिग्री मैंने बताया अभी आपको, तो दिस इज हाफ का स्क्वायर। अब इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ? इसको मैं लिख सकती हूँ कोसिकेंट pi plus pi by 6. I can write it like this. Now cos square pi by 3, this also we have calculated here. This is again 1 by 2. This is 1 by 2 का square. Now this is 2 into 1 by 4 plus cosecant pi plus pi by 6. कोसिकेंट जो है पाई पे मैंने आपको समझाया है, पाई पे हम एंगल को चेंज नहीं करते, सेम रखते हैं, लेकिन पाई प्लस पाई बाय 6 मीन्स एड शुगर टू कॉफी। पाई प्लस पाई बाय 6 मीन्स दिस क्वाड्रेंट, इस क्वाड्रेंट में कोसिकेंट नेगेटिव होता है, तो हमारे पास आ गया माइनस कोसेक पाई बाय 6 इंटू 1 बाय 4। एंड व्हाट इज कोसेक पाई बाय 6? कोसेक पाई बाय 6 की वैल्यू क्या होगी? 2, क्योंकि साइन पाई बाय 6 क्या है, हाफ है और कोसेक साइन का उल्टा होता है। तो दिस इज 1 by 2 and this is 2 and this is 1 by 4. So this is equal to 1 by 2 and just wait, I have a square here. तो यहाँ स्क्वायर है तो इसलिए हमारा आंसर क्या आ जाएगा, प्लस 1 by 2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर इंटू 1 by 4. So this is equal to 1 by 2 plus 1. This is equal to 3 by 2. So this is question number 2. Let us see question number 3. This is cot square pi by 6 plus cosecant 5 pi by 6 plus 3 tan square pi by 6. So let us substitute the values. Cot square pi by 6. So let me write left hand side first.
left hand side is equal to cot square pi by 6 means cot 30 degree. So this is root 3 का square plus cosecant 5 pi by 6 को हम लिख सकते हैं cosecant pi minus pi by 6 plus 3 tan square 30 degree. Tan 30 degree की value I have 1 by root 3. तो this is 1 by root 3 का square. This is equal to 3 and cosecant pi minus pi by 6 is cosecant pi by 6 plus 3 into 1 by 3 which is equal to 1. तो यहाँ पे हमने क्या यूज किया because cosecant pi minus pi by 6 is equal to cosecant pi by 6. और ये हमारे पास कैसे आया? यहाँ पर ध्यान से देखो. This is add sugar to coffee. This is 0. This is 90. This is 180. This is 270 and this is 360. 180 minus theta. We are in this quadrant और यहाँ पर sin और उसका reciprocal positive होता है तो we have a positive sign here. So now let us substitute the value of cosecant pi by 6. Cosecant pi by 6 means cosecant 30 degree. So this is equal to 2 and this is plus 1. So my answer comes out to be 6 which is equal to right hand side. So let us see question number 4. Here I have 2 sin square 3 pi by 4. तो इसकी वैल्यू भी हमारे पास नहीं होती है तो यहाँ पर इसे सॉल्व करते हैं. This is 2 sin square pi minus pi by 4 plus 2 cos square pi by 4. Cos square pi by 4 is 1 by root 2 का square plus 2 secant pi by 3. Secant pi by 3 means secant 60 degree और secant 60 degree की वैल्यू क्या होती है? This is 2 का square. So this is equal to 2. Sin 180 minus theta is sin theta. So this is sin square pi by 4 plus 2 into 1 by 2 plus 2 into 4. Okay. तो sin square pi by 4 की वैल्यू हम डाल देते हैं. This is 2 into 1 by root. This is 2 into 1 by 2 plus 1 and plus 8. This is 1 plus 9 which is equal to 10 which is equal to right hand side. Let us solve question number 5. In first part we have to find out the value of sin 75 degrees. तो sin 75 degrees को हम कैसे लिख सकते हैं? हमें इसे ऐसे दो एंगल्स में ब्रेक करना है जिनकी वैल्यूज हमें याद हैं. तो हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री and sin 45 plus 30 degree is sin a plus b. Now we can use the formula of sin a plus b which is sin a cos b plus cos a and sin b. Here you can write because sin a plus b is equal to sin a cos b plus cos a sin b. Now let us substitute the values. तो sin 75 degree मेरे पास क्या आ जाएगा? This is 1 by root 2 and cos 30 degree is root 3 by 2 plus 1 by root 2 cos 45 degree sin 30 degree is half. So this is root 3 upon 2 root 2 plus 1 upon 2 root 2. तो हमारा आंसर क्या आ गया? root 3 plus 1 upon 2 root 2. तो हम चाहें तो इसे रैशनलाइज भी कर सकते हैं. अगर हम रैशनलाइज करेंगे तो रूट 2 से मल्टीप्लाई एंड रूट 2 से डिवाइड कर देंगे तो ऊपर हमारे पास क्या बन जाएगा? दिस इज रूट 6 प्लस रूट 2 एंड नीचे रूट 2 इंटू रूट 2 इज 2 टू द 4. ऐसे भी इस आंसर को लिखा जा सकता है. ओके, सो लेट अस सॉल्व द सेकंड पार्ट. दिस इज tan 15 डिग्रीज. अगेन आपको ऐसी दो वैल्यूज चूज करनी है जो आपको याद हो. तो आई कैन टेक tan 45 डिग्रीज minus 30 degrees. Now I will use the formula of tan a minus b. Let me write the formula first. Tan a minus b is tan a minus tan b upon 1 plus tan a tan b. This is equal to tan 45 degrees minus tan 30 degrees upon 1 plus tan 45 degrees and tan 30 degrees. This is equal to 1. Tan 30 की वैल्यू 1 by root 3. Then 1. Tan 45 की वैल्यू 1 and tan 30 की वैल्यू 1 by root 3. So what we can do is we can take the LCM root 3. तो I have root 3 minus 1 above और नीचे भी हम LCM लेंगे root 3. तो I have root 3 plus 1 here.
This root 3 and this root 3 will cancel out. तो I have root 3 minus 1 upon root 3 plus 1. या तो हम यही छोड़ सकते हैं, otherwise we can rationalize it. Rationalize करने के लिए हम root 3 minus 1 and root 3 minus 1 से numerator और denominator को multiply कर देंगे. ऊपर I have root 3 minus 1 का whole square और नीचे से root 3 का square and minus 1 का square. In the next step what I get is a square plus b square minus 2 root 3 और नीचे मेरे पास आ जाएगा root 3 का square 3 and this is minus 1. This is equal to 3 plus 1 minus 2 root 3 upon 4. On solving, this is 4 minus 2 root 3 divided by 4. Then I can take 2 common and my answer will come out to be 2 minus root 3. Let us move on to question number 6. In question number 6, on left hand side, what you can see is cos pi by 4 minus 6, cos pi by 4 minus y, sin pi by 4 minus x and sin pi by 4 minus y. I'm sorry, I said this is pi by 4 minus 6. It's not pi by, it is pi by 4 minus x. So what you can see is this is cos a cos b minus sin a sin b. So we can use a formula. मैं यहाँ side पे लिखती हूँ cos a plus b. This is cos a cos b minus sin a sin b. तो ये formula अगर हम use करेंगे तो my left hand side will become cos a plus b. So a is pi by 4 minus x plus pi by 4 minus y. So this is equal to cos pi by 4 plus pi by 4 is pi by 2 minus x plus y. So this is equal to cos 90 minus theta, pi by 2 minus theta, which is equal to sin x plus y. Here what I have used is cos pi by 2 minus theta is equal to sin theta. So let us see question number 7. Let us solve left hand side. This is equal to tan a plus b और ऊपर tan a plus b का फॉर्मूला लिखेंगे और नीचे tan a minus b का फॉर्मूला यूज होगा. Let me write formulas for you. Tan a plus b. This is equal to tan a plus tan b upon 1 minus tan a tan b. तो यहाँ पे प्लस की जगह हम माइनस लगा देते हैं और माइनस की जगह हम प्लस लगा देते हैं. तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा? tan नेगेटिव साइन के लिए आई हैव रिप्लेस्ड दी साइंस. tan pi by 4 plus x is tan pi by 4 plus tan x upon 1 plus tan pi by 4 tan x divided by tan pi by 4 minus tan x upon 1. Here I have a minus sign. I have written these just by mistake. Now tan a minus tan b, 1 plus tan a tan b. Now tan pi by 4 is 1. So I have 1 plus tan x upon 1 minus tan x divided by 1 minus tan x upon 1 plus tan x. आप इसे नीचे वाली टर्म को रेसिप्रोकेट कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा? 1 plus tan x 1 minus tan x जो डिवाइड है वो मल्टीप्लाई हो गया. तो अगेन आई हैव 1 plus tan x upon 1 minus tan x which is equal to 1 plus tan x upon 1 minus tan x का whole square. This is equal to right hand side. Let us see question number 8. Left hand side देखो, you have cos pi plus x. So let me draw the quadrants. 0, 90, 180, 270. Add sugar to coffee. तो cos pi plus x. तो pi पे सबसे पहले चेंज नहीं होता तो मेरे पास cos x आएगा. Pi plus x means you are in this quadrant और यहाँ पे cos नेगेटिव है तो I have a minus sign here.
cos of minus theta is cos theta. cos sin pi minus x, sin pi minus x means we are in this quadrant. तो पहले sin का sin रहेगा sin x and pi minus x पे sin पॉजिटिव होता है तो इसलिए I have a plus sign here. cos pi by 2 plus x, pi by 2 पे change है तो this will be sin x and pi by 2 plus x means we are in this quadrant and इस quadrant में cos negative होता है. I have a negative sign here. तो which formulas I have used? I have used cos 180 या pi plus theta, pi plus theta is equal cos 180 plus theta is equal to minus cos theta. Cos of minus theta is equal to cos theta. Sin 1 pi minus x, that is sin 180 minus theta is sin theta, and cos 90 plus theta is equal to minus sin theta. तो ये सारे formulas हमने इसमें use करे हैं. तो now let us see, this is minus cos square x upon minus sin square x. तो minus से minus cancel हो जाएगा. I have cot square x which is equal to right hand side. Now let us solve question number 9. Question number 9 में left side पे you have cos 3 pi by 2 plus x. तो odd pi by 2 है तो we have to change. तो मेरे पास क्या आ जाएगा? I will have sin x. क्यों sin x आएगा? Let me draw quadrants again. 0, 90, 180, 270. Add sugar to coffee. So let me write pi by 2 here, pi here. Here I have 3 pi by 2. Okay. Now 3 pi by 2 plus x. That means we are in this quadrant. पहले तो 3 pi by 2 पे change होता है तो I have a sin x here and यहाँ पर cos positive होता है. We are looking for cos तो इसलिए positive आ गया. cos 2 pi plus x मतलब कि हम इस quadrant में पहुंच गए तो ये same रहेगा. You have cos x here. Now cos 3 pi by 2 minus x. That means we are in this quadrant. तो ये cot 3 pi by 2 minus x. 3 pi by 2 पे change होता है तो I have a tan x. And in this quadrant, this is third quadrant, यहाँ पर हमारा cot जो है वो positive रहता है तो इसलिए हम उसको positive लिखेंगे. Plus cot 2 pi by plus 2 pi plus x. 2 pi plus x means we are in this quadrant. 2 pi पे no change तो I have cot x और first quadrant में वापस पहुंच जाएंगे तो सब चीज positive होती है. तो I have sin x, cos x और इसको मैं लिख सकती हूँ sin x upon cos x plus cos x upon sin x. This is equal to sin x, cos x, cos x, sin x, sin square x plus cos square x. cos x से cos x cancel हो गया, sin x से sin x cancel हो गया, sin square x plus cos square x is 1 which is equal to right hand side. Number 10. Here I have sin n plus 1x, sin n plus 2x plus cos n plus 1x and cos n plus 2x. So what you can see is you have two terms of sin and two terms of cos. तो ऐसा कौन से फॉर्मूला में होता है? तो ऐसा फॉर्मूला होता है cos a minus b में, because cos a minus b में you have cos a, cos b प्लस साइन ए साइन बी. ठीक है तो ये प्लस का फॉर्मूला है. दैट मींस cos a माइनस बी है तो हम क्या करते हैं पहले लेफ्ट हैंड साइड को दोबारा से लिख लेते हैं. लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू cos n plus 1x cos n plus 2x plus sin n plus 1x sin n plus 2x. This is cos A, cos B plus sin A, sin B. This is cos A minus B. This is cos A is n plus 1x minus B is n plus 2x. So this is equal to cos nx plus x minus nx minus 2x. तो nx और nx cancel हो जाएगा. You have cos of minus x and cos of minus theta is cos theta which is equal to right hand side. Okay, so this is how we have solved first 10 question of exercise 3.3. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर सच वीडियोस.